बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का उन्वान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रियल एस्टेट एडिशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुराद वो प्रोग्राम नहीं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुरू करता है, जिसमें औरतों को पैसे दिए जाते हैं कि वो एम्पावर्ड हो सकें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें, बल्कि ये वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसमें औरतों और मर्दों को खालिसतन लूटा जाता है। हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बात कर रहे हैं। बात यहाँ से शुरू होती है और फिर किसी को इजी पैसा करवाने और अपनी कमाई से हाथ धो बैठने पर ख़त्म होती है। जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आया तो ये फ्रॉडिये आ गए, फिर जीतो पाकिस्तान आया तो ये फ्रॉडिये वहाँ कन्वर्ट हो गए, बोल आया तो ये वहाँ कन्वर्ट हो गया, और अब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक हाउसिंग का एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है, तो ये रियल एस्टेट में कन्वर्ट हो गए। वो तो कॉल करके किसी क्लाइंट को 10,000, 15,000, 20,000 का चूना लगाते थे, ये करोड़ों और अरबों में पहुंच गए। साहिवाल में भी कुछ पार्टीज उतरी, अभी तक उनमें से शायद कोई कामयाब नहीं हो सका, और इम्पॉर्टेंट ये है कि उनमें से 5-6 केसेस में कामयाब ना होने की वजह ये ना चीज़ है। मेरे पास ज़मीन के ऑफिस में ऐसे कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया है, बुर्ज खलीफा बनाया है, और दुबई में एक ज़िंदा इमारत बना रहे हैं। इस डिटेल में फिर कभी जाएंगे। ज़िंदा इमारत के नाम से मैं इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करूँगा, फिर मैं आपको डिटेल्स भी बताऊँगा। बातें उनकी माशाल्लाह इस तरह की थी कि मुझे उन्हें सलाम करके निकालना पड़ा। फिर वो मेरे पास आते रहे, फिर एटलीस्ट वो एंड पे भी एक्सपोज हो गए कि वो एक्चुअली एक कोई करना चाह रहे थे कुछ ऐसा जिससे लोगों का नुकसान होना था। मैं उसको भी छोड़ देता हूँ, वो ज़ाती मामला है, मैं जनरल बात करता हूँ। मार्केट में आवाज़ें आनी शुरू हुई कि कुछ ऐसे लोग मार्केट में फिर रहे हैं जो कहते हैं कि 1,000 प्लॉट दें, हमें उसका इख्तियार दें, हम उस 1,000 प्लॉट को गवर्नमेंट से अप्रूव करा के आपको आपके पैसे दे के फ़ारिग कर देंगे और हम लोगों को सस्ते घर बना देंगे। एक साथ में उनसे पैसे लेंगे, उसके लिए बैंक लोन्स भी हैं, हमारे पास इन्वेस्टर्स भी हैं। मतलब हर दरख्वास्त एंटरटेन होगी, बैंक नहीं देता तो हम देंगे। बड़ी अट्रैक्टिव बात थी। मेरे पास आती है बात के साथ मशवरा दें। मैं पूछता हूँ कि यार उनका बैकग्राउंड क्या है, कौन है वो? उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, वो खुद किसी हैसियत के मालिक हैं? नहीं है। अच्छा, वो उनके पास कोई इस बात का सबूत दलील है कि वो ये कर सकते हैं, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा ताल्लुक, कोई एसेट, कोई बात ऐसी? जवाब आता है नहीं। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि यार जब उसका कोई ऐसा मुकाम, पक्का कारोबारी अड्डा नहीं है, उसका कोई लेगेसी नहीं है, उसके पास कोई ऐसी वजह नहीं है बयान करने की कोई ये सारा कुछ कर सकता है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो पीछे कुछ जो बताता है वो कर चुका है, तो फिर क्या ज़रूरत है उसके पीछे जाने की? वो किसी डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता तो समझ आती थी कि चलें बात शुरू करने के लिए एक अहम बात है कि वो किसी ऐसे डिपार्टमेंट का हिस्सा है। तो ये तो राह चलता है एक आदमी। तो मुझसे सवाल होता है कि सर जी नुकसान क्या अगर हम इससे कर भी लें? चले आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या नुकसान हो सकता है उससे। एक नंबर, ये कहते हैं जी हमारे साथ MOU साइन कर लें, हम अपने पीछे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जाएंगे, उन्हें दिखाएंगे, उनसे अप्रूवल्स लेंगे और फिर हमें फंड्स इशू हो जाएंगे। तो फंड्स कोई मसला नहीं, अरबों खरबों कोई मसला नहीं। अगर आप MOU साइन कर देते हैं, ऐसे वो 2-4 MOU साइन करते हैं, वो MOUs लेके जाते हैं बिल्डिंग मटीरियल स्टोर्स के ऊपर, उन्हें कहते हैं ये देखो हमारे पास 1,000-2,000 घरों के बनाने का ऑर्डर आ रहा है, हमारे साथ तय करो कि हमें क्या दोगे। अब वो पहली बात ही ये करते हैं, हमें क्या दोगे, ताकि उसे पता चले यार वाकई कुछ सामान आ रहा है, ये पैसे मांग रहा है। उससे कुछ ना कुछ कहानी बनाएंगे, मतलब उसे यहाँ ले आएंगे कि वो 2-4% सामान शुरू में दे दे, इस उम्मीद पे कि बकिया सामान उनके पास से जाएगा। वो इस तरह की किसी एक कार्रवाई में भी कामयाब हो जाते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है कि मटीरियल आना शुरू हो जाएगा। वो दिखाएंगे डेवलपर को कि देखो यार मैं तुमसे कौन सा कोई पैसे ले रहा हूँ, अपनी जेब से हम ला के सामान यहाँ उतार रहे हैं, तुम्हें इस बात का यकीन होना चाहिए कि तुम्हें सारे पैसे दे के हम करेंगे यहाँ पे जो भी करना है। और वो इवन कंस्ट्रक्शन भी किसी एक आध घर की शुरू कर देंगे ये कह के कि भाईजान हम आपसे तो कुछ नहीं ले रहे, जगह भी आपकी, ना को आपसे लिखवाया ना कोई चीज़, आपकी जगह भी पैसे लग रहे हैं, हमारा नुकसान होगा आपका नहीं होगा। इधर लोगों को ये दिखाना शुरू कर देंगे कि ये देखें कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई,
लाएं बयाने और लाएं दरखास्तें। आप पूछेंगे भी तो उनके पास उस वक्त कहने के लिए बहुत कुछ होगा। हो सकता है आपके हाथ में एक चेक थमा दिया जाए कि 1 महीने बाद का चेक है, टोटल पेमेंट 53 करोड़, 56 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ आपके। अब आप तो छलांगे मारेंगे ना, मैंने तो अभी कुछ नहीं लिख के दिया, सारा कुछ मेरे पास है, लगाएं पैसे, देख लूंगा मैं। 1 महीने में वो 1000 दरखास्तों के साथ 10-10 लाख, 5-5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, जितने भी पैसे हुए बयाना लेके निकल जाए तो 20, 22, 25 करोड़ बनता है। एक ऑप्शन। दूसरे पे आते हैं, वो आपसे पावर ऑफ अटॉर्नी मांगते हैं, इस लैंड का पावर ऑफ अटॉर्नी दे, मैं जाऊँ, मैं जाके अप्रूवल्स लूँ, अप्रूवल्स लेके इसको सरकार से नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में शामिल करवा के लोन अप्रूव करवाऊँ, आपके पैसे आपको दूँ और इस पर मैं कंस्ट्रक्शन करूँ। वो पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत कुछ कर सकता है। आप उसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी नहीं सिर्फ लिख सकेंगे, क्योंकि उसने बताना है आपको कि उस पर बहुत कुछ और होना है, अप्रूवल्स लेनी है, एनओसीज लेने हैं। तो नया पाकिस्तान वाला तो एक अमल है ना। जब आप में लालच आ गया तो फिर आप उसे जो भी लिख के दे रहे हैं वो आपके लिए जिल्लत का बायस ही बनना है। दोनों सूरतों में एंड पे क्या होना है, वो तो उड़ गया दुबई। जैसे बहरिया के स्कैम्स आते हैं, ईडन का स्कैम आया जिसमें फिर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बहुत बड़ा कारनामा किया, इस पर भी किसी दिन बात होगी। वो अलॉटीज़ रह जाएंगे जलील होने के लिए, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो उस बयाने की हद तक ही शायद पहुंच पाती थी, वो अपने हाथों से दे बैठने के बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट की उस कॉल की तरह ढूंढते फिरेंगे और उन्हें वो कहीं नहीं मिलेगा। और वो डेवलपर जो शरीफ आदमी सिर्फ जल्दी वो पैसा इकट्ठा करने की ख्वाहिश पे अमल कर बैठा, उसको भी शायद कोई रास्ता ना मिले। ये जो सवाल मेरे से किया जाता है कि हमारा क्या नुकसान होगा, तुम्हारा ये नुकसान हो सकता है। असूल वही है, इस हाथ दे उस हाथ ले। आपको पैसे दें, आप अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दें, आपको पूरा हक है और आप ठीक करेंगे, आप फ़ायदे में रहेंगे। आपको 13 की जगह 9 भी आता हो मुनाफा तो वो ले ले, क्योंकि 9 नकद 13 उधार से आने बहुत देर पहले कह गए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बजाय इसके कि आप जवाज़ ढूंढें कि मुझे ये डील कर लेनी चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ बिना किसी एफर्ट के मिल रहा है, तो ज़रूर सोचें उस चूहे की तरह जिसको बिल्ली ने कहा था कि इस सुराख से निकल के उस सुराख में चले जाओ तो ये सारा पनीर तुम्हारा। उसने कहा कि सफ़र बहुत कम है, इनाम बहुत बड़ा है, इसमें ज़रूर कोई रौला है। दुआ में याद रखें, मेरे चैनल का भी ख्याल रखें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।